लोकसभा आरा। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से एक आरा लोकसभा सीट है। आरा में भोजपुर जिले का मुख्यालय है। प्राचीन काल में आरा का नाम आराम नगर था। गंगा और सोन नदी के बीच होने की वजह से यहाँ की मिट्टी काफी उपजाऊ है। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने वनवास काल का कुछ वक्त यहाँ भी बिताया था। इतना ही नहीं, 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख योद्धा बाबू वीर कुंवर सिंह की कार्यशैली होने की वजह से भी यहाँ की पहचान है। यहाँ के दर्शनीय स्थलों में आरण्य देवी और मड़िया का राम मंदिर प्रसिद्ध है। आजादी के बाद साल 1952 में हुए चुनाव में ये पटना शाहबाद सीट के रूप में जाना जाता था और उस वक्त कांग्रेस के टिकट पर बालीराम भगत सांसद चुने गए। वहीं 1957 में इस सीट का नाम शाहबाद हो गया और एक बार फिर कांग्रेस के टिकट पर बालीराम भगत चुनाव जीते। 1962 से इस सीट का नाम बदलकर आरा कर दिया गया। इसके बाद 1962, 1967 और 1971 तक ये सीट कांग्रेस के खाते में ही रही और तीनों बार बालीराम भगत ही चुनाव जीते। यानी 1952 से 1971 तक लगातार 5 बार बालीराम भगत सांसद चुने गए। आपातकाल के बाद लोगों में कांग्रेस के प्रति गुस्सा चरम पर था। ऐसे में 1977 में हुए चुनाव में इस सीट पर भारतीय लोक दल के टिकट पर चंद्रदेव प्रसाद वर्मा सांसद चुने गए। तो 1980 में एक बार फिर से जनता पार्टी सेक्युलर के टिकट पर सांसद बने। वहीं इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस को सहानुभूति मिली और 1984 में इस सीट पर भी कांग्रेस ने एक बार फिर से वापसी की। इस बार भी बालीराम भगत सांसद चुने गए। हालांकि 1989 में कांग्रेस इस सीट को बचा नहीं सकी और इंडियन पीपल्स फ्रंट के टिकट पर रामेश्वर प्रसाद सांसद बनने में कामयाब हुए। 1991 में जनता दल के टिकट पर राम लखन सिंह यादव सांसद बने। तो 1996 में जनता दल के टिकट पर ही चंद्रदेव प्रसाद वर्मा सांसद चुने गए। 1998 में ये सीट समता पार्टी के खाते में गई और HP सिंह सांसद बनने में कामयाब रहे। 1999 में राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर राम प्रसाद सिंह सांसद चुने। 2004 में भी ये सीट राष्ट्रीय जनता दल के पास ही रही और क्रांति सिंह सांसद बने। 2009 में जेडीयू के टिकट पर मीना सिंह सांसद बनी। तो 2014 में मोदी लहर में पहली बार ये सीट बीजेपी के पास गई और RK सिंह सांसद चुने गए। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में भी आरा से RK सिंह को ही जीत मिली। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आरा सीट पर RK सिंह पर ही बीजेपी ने भरोसा जताया है। आपको बता दें कि आरा लोकसभा सीट के अंतर्गत कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें भोजपुर जिले की अज्ञाव, संदेश, शाहपुर, बड़हरा, तरारी, आरा और जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट राजकुमार सिंह ने जीत हासिल की थी। राजकुमार सिंह ने 5,66,480 वोट हासिल किया था। तो CPI MLL कैंडिडेट राजू यादव ने 4,19,195 वोट लाकर दूसरा स्थान हासिल किया था। वहीं 21,825 वोट लाकर नोटा ने तीसरा स्थान हासिल किया था। अब एक नजर पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों पर डालें तो साल 2014 में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के राजकुमार सिंह ने 3,91,074 वोट हासिल कर जीत का परचम लहराया था। तो वहीं RJD के श्री भगवान सिंह कुशवाहा 2,55,204 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि CPI MLL के राजू यादव को 98,805 वोट मिले और वो तीसरे स्थान पर रहे थे। साल 2009 की बात करें तो जेडीयू की मीना सिंह ने 2,12,726 वोट हासिल कर जीत हासिल की थी। तो वहीं LJP के रामाकिशोर सिंह 1,38,006 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि CPI MLL के अरुण सिंह को 1,15,966 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर रहे थे। साल 2004 की बात करें तो RJD के कांति सिंह ने 2,99,422 वोट हासिल कर जीत हासिल की थी। तो वहीं CPI MLL के राम नरेश राम 1,49,679 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि निर्दलीय ब्रह्मेश्वर नाथ सिंह को 1,48,973 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर रहे थे। आरा लोकसभा सीट पर 1 जून को मतदान होगा। आरा सीट से बीजेपी कैंडिडेट RK सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं महागठबंधन की तरफ से भाकपा माले ने आरा से सुदामा प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा है। आरा सीट पर यादव, राजपूत, मुस्लिम, ब्राह्मण, पिछड़ा और अति पिछड़ा जाति का बड़ा वोट बैंक है। उन्हें कोई भी पार्टी नजरअंदाज नहीं कर सकती। भोजपुर जिले में यादव मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। जिले में लगभग 3,50,000 यादव हैं। यादव समाज को RJD का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। RK सिंह
इस बार हैट्रिक लगा पाएंगे या नहीं, इस पर सबकी नजर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।